स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीहू अकेडमी। आज के जो वीडियो है इसमें हम ओपन यूनिवर्सिटी के पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अभी जून में हो रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, इसका कोड है BAPS 301। पेपर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं भारत। ठीक है, तो ये जो पेपर है आपका, ये BA थर्ड ईयर का पेपर है और इसकी जो टाइमिंग है वो 2 घंटे की आपकी टाइमिंग है। साथ ही आपका 70 मार्क्स का ये पेपर है। देखिए नीचे आपको नोट दिया गया है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपका जो प्रश्न पत्र है पूरा 70 नंबर का है। उसमें आपको 2 खंड दिए गए हैं, खंड का और खा, यानी कि सेक्शन ए और बी 2 भागों में से विभाजित किया गया है। और आपको जो भी निर्देश दिए गए हैं जिस भी खंड में, उसी के अकॉर्डिंग आपको पेपर सॉल्व करना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए देखते हैं। सेक्शन ए में देखिए लॉन्ग आंसर टाइप्स आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, साथ ही नोट दिया गया है जिसमें कि आपको बताया गया है कि यहाँ पे सेक्शन ए में आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और ईच क्वेश्चन जो है वो आपका 90 मार्क्स का कहने वाला है। यानी कि ये जो आपका सेक्शन ए है 38 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपको कितने लंबे आंसर करने चाहिए, ये क्वेश्चन भी मेरे पास आ गया था। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन के आंसर करने चाहिए लगभग 6 पेज के करने चाहिए। 6 से 5 पेज मत कीजिएगा, 6 से 7 पेज के आंसर कीजिएगा। ठीक है, और आंसर्स को जब आप करेंगे तो याद रखिएगा कि आप हेडिंग का या पॉइंट का यूज ज्यादा करें या फिर पैराग्राफ्स बना के आंसर करें, जिससे कि आपके आंसर जो है वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखें और अच्छे दिखें। और थोड़ा सा हेड राइटिंग को बड़ा रखिएगा और थोड़ा छीट दे के करिएगा। ठीक है, मतलब गैप अच्छा रखिएगा अक्षरों के बीच में, जिससे कि आपके जो शब्दों के बीच में अगर आप गैप रखेंगे तो आप क्या है कि मटेरियल कम लिखेंगे और आपके पेज जल्दी फिल होंगे। ठीक है, क्योंकि जो आप अगर मटेरियल ज़्यादा भी लिख देते हैं और आप सिर्फ 2 या 3 पेज में अपना आंसर कंप्लीट कर देते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपको पेज की जो क्वांटिटी है वो भी मैनेज करनी है और जो पेज हैं वो भी थोड़ा ज़्यादा फिल करने हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए ये निर्देश आपको पहले हिंदी में दिया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या अंतर है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र को विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में बताना है कि इन दोनों में क्या अंतर है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो क्षेत्र हैं उसकी आपको विवेचना करनी है। ठीक है, तो यानी कि उसका जो डिस्कस करना है आपको कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है उसके क्षेत्र कितना विस्तृत होता है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि आप अगर आपकी कोई भी लैंग्वेज है, यानी कि हिंदी या इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज में अगर आप पेपर देना चाहते हैं तो आप किसी भी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं। ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको हिंदी में या इंग्लिश में ही पेपर देना है। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। और साथ ही अगर आपको ऐसे ही और पेपर चाहिए तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैंने और पेपर भी बना रखे हैं, तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आई बटन पे भी मैं इसे लगा दूंगी, तो यहाँ से आप प्लेलिस्ट का लिंक देख सकते हैं। तो आपके जितने भी पेपर हैं, यानी कि आपके सब्जेक्ट के अगर पेपर हैं तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं और उससे आपको हेल्प मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न उपागमों की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। फिर नेक्स्ट है, शीत युद्ध के बाद भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति को प्रासंगिकता का परीक्षण करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो शीत युद्ध हुआ था उसके बाद भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति जो भी रही उसके बारे में आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, एक्सप्लेन करना है उसे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, भारत अमेरिका संबंधों के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आर्थिक तथा परमाणु ऊर्जा संबंधों पर प्रकाश डालिए। फिर लास्ट क्वेश्चन आता है आपका सेक्शन ए का, भारतीय विदेश नीति के विभिन्न निर्धारक तत्वों की विस्तृत विवेचना कीजिए। इन 5 में से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस का आंसर करने थे। उसके बाद यहाँ पे आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है। सेक्शन बी में देखिए आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं, साथ ही आपको नोट दिया गया है जिसमें कि आपको बताया गया है कि यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जिनमें से आपको 4 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। ईच क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है वो 8 नंबर का रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 8 नंबर का होगा। तो इस तरह से आपका जो सेक्शन बी है वो 32 मार्क्स का हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, नव यथार्थवाद क्या है और आक्रामक और सुरक्षात्मक नव यथार्थवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं इनका आंसर आप 3 से 3.5 पेजेस का लिखिएगा। ठीक है, जिससे कि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ इसे और आपको मार्क्स भी अच्छे मिले। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परंपरागत उपागम की चर्चा कीजिए। थर्ड है,
सार्क में भारत के भूमिका पर निबंध लिखिए। नेक्स्ट है भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति का आलोचनात्मक परीक्षण करें। फिर है शीत युद्ध की समाप्ति के क्या कारण थे, वर्णन करें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हित कितने प्रकार के होते हैं, थॉमस रॉबिन्स द्वारा बताए गए राष्ट्रीय हित के 6 प्रकारों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शक्ति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय शक्ति के तत्व कौन से हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। फिर है शक्ति संतुलन स्थापित करने वाले साधनों का वर्णन कीजिए। इसी के साथ यहाँ पे आपका पेपर कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो और वहाँ पर अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।